हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। हमने पिछले वीडियो में 3 देशों के बारे में पता किया, देखा कि क्या हमने एलिमेंट्स, क्या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत हमने वहाँ से लिए हुए हैं। ठीक है, 3 देश का हो गया। टोटल 10 देश थे, 10 में से 3 हो गए, 7 देश का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर में आयरलैंड, ठीक है, चौथा नंबर है आयरलैंड। ठीक है, हमने देखा यूके, यूनाइटेड किंगडम का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, फिर कनाडा से। क्लियर? ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में आप जाके रिफर करना। ठीक है, हम बात करते हैं आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया है। मतलब डीपीएसपी, मतलब बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में आता है, 36 से 51 आर्टिकल। ठीक है, क्लियर? उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसी होनी चाहिए, ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। इतना समझा? ठीक है, फिर आप 5वें पे जाना है, जर्मनी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, अब जर्मनी से आपातकालीन के दौरान, ठीक है, जब आपातकालीन होता है, कालीन के दौरान, ठीक है, कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका निलंबन कैसे होगा? मौलिक अधिकार का निलंबन, क्लियर? ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं, बट इसमें से 4 ही होगा, 2 हम नहीं कर सकते। वो दो कौन से हैं? एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार और फेयर ट्रायल। ठीक है, क्लियर? इतना समझा? ये 2 को हम लोग नहीं कर सकते। इमरजेंसी लगता है तो कौन कौन सी इमरजेंसी लगती है? नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल्स लग सकता है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय इमरजेंसी भी लगती है। ठीक है, क्लियर? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत होता है। जब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल्स में कौन सा चीज़ होता है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सारे कवर करके लेंगे हम लोग। ठीक है, जर्मनी का समझा? ठीक है, फिर आगे चलें, फिर हम बात करेंगे फ्रांस की। ठीक है, क्लियर? इतना इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। हाँ, मैं अब बात करता हूँ फ्रांस का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के पास जब गए तो फ्रांस से हमने वहाँ से कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र की अवधारणा, ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ पे जो चुनी गई हुई सरकार रहेगी उसका एक मुखिया होगा। ठीक है, जो जनता से नहीं चुना गया हो, बट वहीं से उनके द्वारा चुना गया हो, जो चुनी गई सरकार हो। जैसे राष्ट्रपति को कहाँ से चुना होता है? वहीं से, जनता के द्वारा नहीं होता है, सेम उसी तरह। ठीक है, तो चुनी हुई सरकार का मुखिया होना चाहिए। ठीक है, अरे यार, जस्ट वेट। चुनी हुई सरकार का मुखिया होना चाहिए। ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा, यहाँ पे हमने
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, समानता और बंधुत्व के आदर्श, बंधुत्व के आदर्श, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे आइडियल, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया है। क्लियर इतना? फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्र की अवधारणा, चुनी हुई सरकार का एक मुखिया होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो हमने प्रस्तावना में ऐड है, तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया, ठीक है। सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस से हमने क्या लिया है, ठीक है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हमारा इकोनॉमी को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? सोवियत रूस से, ठीक है। क्लियर? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से लिया है? सोवियत रूस से। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। सात आठ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। हमने क्या यहां से लिया? समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची की अवधारणा, ठीक है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया? प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। क्लियर इतना? किसी को डाउट है अभी? प्रस्तावना लिया गया कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, बट प्रस्तावना की भाषा क्या रहनी चाहिए वो हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब सोवियत रूस के साथ, ठीक है। पंचवर्षीय योजना वहाँ से लिया गया, 8 हो गया। अब 9वां लिखते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया गया? यहाँ पे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। क्लियर? इतना हुआ। फिर हमने जापान से क्या लिया, ठीक है, लास्ट है जापान। कानून द्वारा प्रक्रिया की अवधारणा, कानून के द्वारा प्रक्रिया की अवधारणा, उसका क्या प्रक्रिया होना चाहिए वो लिया गया, उसका अवधारणा क्या रहना चाहिए। क्लियर इतना? ठीक है, ये नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 जो मैं लिखाया हूँ ये पढ़ के जाना, आपको एक भी टॉपिक में आप कहीं छूटेगा नहीं इससे, अगर कभी पूछा जाएगा तो, ठीक है। क्विक रिवीजन चाहिए, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। हमने 10 देशों से बात किया, ठीक है। पहला बात किया यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। वहाँ से क्या लिया गया था, मैंने कहा क्या क्या बताया था। सबसे पहले लिखा था कानून का शासन होना चाहिए, एकल नागरिकता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एकल नागरिकता होने के साथ साथ वहाँ रिट का था, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली थी, और उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप यूके से लिया गया।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया कि हमारा राष्ट्रपति वहाँ होना चाहिए, उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है कि वो भी हमने वहाँ से लिया। जजों को निकालने की प्रक्रिया थी वो भी हमने कहाँ से लिया गया, वो भी यूनाइटेड स्टेट यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्लियर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सोवियत रूस से लिया गया है, ध्यान रखना, एक कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ। प्रस्तावना जो है यूएसए से लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना, इतना समझा, ठीक है। यूके हो गया, यूएसए हो गया। उसके बाद कनाडा पे गए। कनाडा जब जाने के बाद हमें पता चला केंद्र और के माध्यम से गवर्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, केंद्र से और राज्य में एक समान ये रहना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। केंद्र और राज्य का रिलेशनशिप कहाँ से पता चला, हमें कनाडा से पता चला। क्लियर। उसके बाद आयरलैंड की बात की, आयरलैंड में डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो विधि है वो बताया गया, ठीक है। कहाँ से, आयरलैंड से पता चला हमें, आयरलैंड से हमने लिया। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकालीन अगर कुछ इमरजेंसी रहेगी तो उसका फंडामेंटल जो भी जो यहाँ पे राइट्स हैं, जो फंडामेंटल जो क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार उनको कैसे ख़त्म करना चाहिए, वो वहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। लेकिन उसमें दो नहीं कर सकते, अपवाद है, क्या है, कौन सा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। क्लियर इतना। उसके बाद आ जाते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र की अवधारणा, ठीक है। चुनी हुई सरकार का मुखिया होना चाहिए, राष्ट्रपति, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस से हमने क्या लिया, सोवियत रूस से पंचवर्षीय योजना लिया, और क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, ये लिया। प्रस्तावना की भाषा कैसे होनी चाहिए, ये लिया। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के पास गए। साउथ अफ्रीका में दिखा हमें क्या एलिमेंट अच्छा लगा, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब मान लो कोई कुछ चीज़ें पहले लागू हो गई थी जो अभी संशोधन करने की ज़रूरत है, बहुत सारे हैं जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। 106 के आसपास उसके ये हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये कहाँ से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से लिया। जापान से भी हमने लिया हुआ है, कानून के द्वारा प्रक्रिया की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, ये हमें कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। क्लियर, ये 10, किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। आगे चलें। समझा बच्चे? तो ध्यान रखो बच्चों, अगर आप पढ़ते समय आपको कोई अगर डीमोटिवेट करता है या आपको कोई पिंक पॉइंट करता है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत जवाब देने की कोशिश ना करो, वक्त के समय छोड़ दो। क्योंकि अगर मान लो आपको कहीं घाव हुआ हो और आप उस घाव को बार बार कहीं भी टच करोगे, आप उसको खोदोगे, ठीक है, तो वो बड़ा होते जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप उसी घाव को अगर महीना 2 महीने के लिए छोड़ दो, टच मत करो, वो ऑटोमेटिक जो है सही हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी समय, ठीक उसी तरह ये समय पे आपको छोड़ देना चाहिए, आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिविटी रहो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो और पढ़ाई करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर, मैं आगे चलूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता हूँ, ठीक है, संविधान का, ठीक है। संविधान में भाग 25 करंट में, ठीक है, अभी तत्काल में भाग 25 है, अनुसूचित 12 है, ठीक है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 448 है, 448 गणना के अनुसार,
गणना के अनुसार। मतलब अगर हम लोग जैसे ए बी सी अगर जोड़े, ठीक है, ए बी सी डी जो 4 सब सेक्शन में रहेंगे तो 448 है, नहीं तो 395 है। ठीक है, नहीं तो मेन है आर्टिकल 395। ठीक है, ये करंट का है। क्लियर इतना? ठीक है। दूसरी चीज, मूल रूप से इसका ये पहले जब बना था तभी क्या था, तभी 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। उसके बाद आर्टिकल जो है 395 थे और 8 अनुसूचित था। कितने थे? 8। ये मूल रूप से थे। ठीक है, ये अब से इतना समझा। उसके बाद अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, मेन संविधान संशोधन की बात करता हूं मैं। ठीक है, मेन संविधान संशोधन याद करके रहो। ठीक है, क्लियर इतना? ये मैं आगे करता हूं। ठीक है, संविधान संशोधन जो ऐतिहासिक माना जाता है वो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ठीक है, 42वां। ठीक है, उसके बाद 44वां। ठीक है, संविधान संशोधन। फिर जो है 73 एंड 74, 73 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ। अपने टॉपिक जल्दी कवर करने का है तो मैं पूरा अगर लिखते एक एक वर्ड लिखूंगा तो 6-7 महीना चला जाएगा लिखने में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कवर नहीं होगा, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। जो बोलते चलेंगे आप समझने की कोशिश करो, नोट करते चलो। ठीक है, तीसरा और चौथा था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्यों अब देखते हैं। ठीक है, क्यों ऐतिहासिक बना। 44वां में क्या हुआ था, 42वां में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, 42वां का कभी आया था 1976 में, फिर ये आया 1978 में। ठीक है, 42 में क्या हुआ था, 1976 में इसमें 3 शब्द को जोड़ दिया गया था प्रस्तावना में। क्या था प्रस्तावना में? कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 3 शब्द लिखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या था तीसरा? अखंडता। ठीक है, क्लियर? ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कहां पे? प्रस्तावना में। क्लियर? 44वां 1978 में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में आया। ठीक है, संपत्तियों के अधिकार से संपत्तियों के जो अधिकार थे मौलिक अधिकार से हटाया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटाया गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर 73 74वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज का अमेंडमेंट किया गया। ठीक है,
पंचायती राज है इसलिए, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया, ठीक है। ये 73 और 74 कब आया था? 1992 में, ठीक है, क्लियर। ये 2016 में आया था, ये जीएसटी आया था, इसलिए इन चार को ऐतिहासिक माना जाता है, क्लियर। ये ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। कौन से शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, उसके बाद अखंडता, क्लियर। 44वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, इसलिए ये ऐतिहासिक था। 73-74वां संविधान संशोधन पंचायती राज का व्यवस्था का हुआ 1992 में। 101वां में जीएसटी 2016 में, ठीक है, ये संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106वां, ठीक है, क्लियर। इतना किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद जो 12 अनुसूचित जाति थे, ठीक है, अनुसूचित जो बनी हुई हैं आर्टिकल के बाद अनुसूचित, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये इतना कवर करके जाना, इसमें से एक भी छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है, ठीक है। क्लियर गाइज? किसी को डाउट है? सो गाइज, मेरा लेक्चर पसंद आता रहे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक एंड सब्सक्राइब ही आपका मोटिवेशन है मेरे लिए, ठीक है। तो ध्यान रखो, पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। जो टॉपिक ना समझ में आया मुझे पिंग करना, मुझे मैसेज करना, मैं वो टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करूँगा, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। जल्द से जल्द हम मैथ का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे गाइज, ठीक है। एक बार पॉलिटी ख़त्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म हो जाएगा पार्ट, तो मैं मैथ के ऊपर, ठीक है, आ जाऊँगा, क्लियर, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।